चलो शुरू करते हैं, ठीक है। देखो चौथा दिया है कि आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं का 1:1/2 अनुपात, यानी कि इसका मतलब ये है 1:1/2 मतलब 3/2 सीधा सीधा। तो अब तुम हमें ये बताओ 3/2 अगर लिखा है तो यानी कि जो हमारा मूल त्रिभुज है वो बड़ा त्रिभुज बनेगा कि समरूप त्रिभुज बड़ा बनेगा? कौन सा बड़ा त्रिभुज बनेगा? समरूप बड़ा बनेगा, छोटा। सबसे मैटर यहाँ पे ये कर रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कैसे करें। इसमें देखो ध्यान देना, समद्विबाहु त्रिभुज के केवल एक भुजा दिया है और जो दूसरा भुजा दिया है वो भुजा नहीं है, वो ऊंचाई है। और ऊंचाई कैसे होता है? एकदम 90 डिग्री पे। और आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में 90 डिग्री नहीं होता है, केवल ऊंचाई में होता है। ऊंचाई यानी कि उसको नापने के लिए। देखो कैसे कैसे उसको करेंगे, ध्यान देना, ठीक है। तो नंबर 1, रचना के चरण में क्या करना है? हमारा एक हेडिंग होगा रचना के चरण। रचना के चरण में नंबर 1 सबसे पहले क्या करना है बताओ? आधार कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4। आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर की माप की एक त्रिभुज ABC खींचा। सही बात है। अच्छा, जो हमने सत्यापन तुम लोगों को बताया है, सत्यापन हर सवाल में एक ही बार वैसे ही अप्लाई होगा जैसे कि हमने बताया था, हर बार सत्यापन वही। हाँ, नाम भूल जाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर खींचेंगे। आप क्या करिए, पटरी लीजिए, 8 सेंटीमीटर का आधार खींच दीजिए। आधार खींच दीजिए भाई, ठीक है। एक हमने क्या कर दिया, आधार हमने खींच दिया। 8 मीटर नहीं यार, एक AB हमने 8 सेंटीमीटर का खींच दिया। इसमें कोई दिया तो नहीं है, शांत रहो, ठीक है। खींचना बाद में, पहले समझ लो, पता नहीं कैसे त्रिभुज बनेगा कैसे नहीं, ठीक है। 8 सेंटीमीटर का हमने क्या खींचा, एक आधार। अब हमें समद्विबाहु त्रिभुज खींचना है, तो समद्विबाहु त्रिभुज खींचने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दिए गए इस आधार को समद्विभाजित यानी लंब समद्विभाजित करेंगे, ठीक है। लंब समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, एक सुइया लीजिए और इसको सुई में रख करके इसको इतना नापो कि आधे से ज्यादा हो। आधे से ज्यादा एक अपने अंदाजा से तो ले ही सकते हो। हाँ, 4 नहीं, 5 के ऊपर ही होना चाहिए, 4 के ऊपर ही होना चाहिए, 5, 6, 8 के अंदर, यानी कि आधे से ज्यादा लो। आधे जो एक बार आपने चाप को आपने निर्धारित कर लिया तो उसमें कोई छेड़खानी ना करिए, उठा करके सुई रखिए, एक ऊपर चाप लगाइए, ठीक है। एक नहीं, उसी को ऊपर देखो, ध्यान देना, ऐसे करके ऊपर लगा दो, उसी को घुमा के नीचे भी लगा दो। सुई को एक बार नीचे और ऊपर, उस सुई को वही रखना चाहिए। फिर उसी को ले करके यहाँ रखो और यहाँ पे एक बार लगाओ, नीचे लगाओ। तो मान लीजिए एक बार यहाँ पे लगेगा और एक बार यहाँ पे लगेगा, ठीक है। ऐसे ही लगेगा कुछ। तो जब, और देखो हमने तो अपने हाथ से बनाया है तो चाप को काट दिया है। हो सकता है कभी कभी चाप आपका ना कटे, तो चाप को थोड़ा बड़ा कर लेना। जैसे मान लीजिए हमने ऐसे चाप कर दिया, तुमने चाप लगाया यहीं पे टच कर रहा है, तो आप यहाँ से थोड़ा चाप को बढ़ा दीजिएगा, तब तो काट ही देगा कि नहीं काटेगा। तो एक बार कभी कभी ऐसा हो सकता है कि चाप एक दूसरे को ना टच करे, ना काटे, तो आप उसे चाप थोड़ा बड़ा बना लीजिए। जरूरी नहीं एकदम छोटा सा चाप बना, थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। फिर बाद में चाहे काटने के बाद इरेजर से थोड़ा मिटा दीजिएगा उसे, ठीक है। तो जरूर ऐसा कर लीजिएगा। तो अब क्या करिए, पटरी रखिए, ये जो कट रहा है इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों क्या कर दीजिए, एकदम सिद्धांत से मिलाना है, एकदम बढ़िया, ठीक है। सिद्धांत से मिला दीजिए। जब इसको मिलाओगे
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजित हो जाएगा, 90 डिग्री भी हो जाएगा और ये दोनों की भुजाएं बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब बताओ ऊंचाई कितना है भाई, जाहिर सी बात है लंब है तो इसे ऊंचाई बोलेंगे। ऊंचाई कितना बोला है, 4 सेंटीमीटर। पटरी तो भाई है, एक्स ये लीजिए, एक्स ये यानी प्रकार को लीजिए और पटरी पे रख के 4 सेंटीमीटर का नाप लीजिए और 4 सेंटीमीटर नाप करके यहाँ पे सुई रखिए, 4 सेंटीमीटर का लगा दीजिए। हमें केवल ऊंचाई पता है 4 सेंटीमीटर ऊंचा, ठीक। और ये सी बिंदु ले लीजिए, ये है हमारा सी बिंदु। ये बना अब समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जब भी बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे, ठीक रहेगा। समद्विबाहु त्रिभुज दूसरा नंबर क्या करते हैं, कोई बताएगा? दूसरा नंबर क्या करेंगे, न्यून कोण खींचेंगे। तो न्यून कोण खींच लीजिए भैया, बिंदु बी से हमने बार बार लिखवा तो रहे भाई, हमें न्यून कोण खींचना है और न्यून कोण खींच करके हमें खंड करना, तो एक प्रोसेस होता है। अरे भाई चित्र और क्या, बिल्कुल चित्र जैसे बनाते जाओगे रचना करते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर तुम समझ पा रहे हो तो कर लीजिए भाई। आप क्या करोगे, उसमें सवाल में कहा है आप एक रेखाखंड खींचिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि हमने एक रेखाखंड खींचे इतने सेंटीमीटर कितना आधार खींचे, या आप रचना करते जाइए बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बारी बारी। तो आप क्या कर दीजिए, एक न्यून कोण खींच लीजिए। ठीक है, अब हमें ये बताओ, हमने न्यून कोण खींच दिया बिंदु ए से, न्यून कोण, न्यून कोण क्या कहते हैं इंग्लिश में, एक्यूट एंगल, है ना। न्यून कोण बी ए एक्स खींचा। चलो तीसरा नंबर बताओ क्या करना है हमें, इस दिए गए रेखाखंड को खंड करना है। कितने टुकड़े में तोड़ना है, ध्यान से बात, 3/2 है ना, एक सही 1/2 यानी कि 3/2 में 3 और में 3 सबसे बड़ी संख्या है, सही बात है, सबसे बड़ी संख्या है। तो ax को 3 बराबर खंडों में विभाजित किया। कैसे विभाजित किया भाई, आप किसी भी चाप की एक लंबाई ले लीजिए, किसी भी चाप की लंबाई ले लीजिए, लेकिन वो चाप की लंबाई एक बार निश्चित कर लीजिए, फिर उसे ज़्यादा या घटाए बढ़ाइए नहीं, इसको एक बार निश्चित कर लीजिए तो उसको वैसे ही रहने दीजिए। इसे A1 दे दीजिए नाम, इसे A2 नाम दे दीजिए और इसे A3 नाम दे दीजिए। इतना काम हो गया। बताओ अगली बार क्या करना है, कोई बताएगा? चौथा नंबर पे A3 को मिलाना है B3 में, B में सॉरी, किस में मिलाना है, किसको क्या मिलाना है, कि क्या किसको मिलाना है, ये सबसे बड़ा मैटर है ना। A2 को मिलाना है कि A3 को मिलाना है, अभी क्लियर नहीं है। तो अब पहले देखते हैं अनुपात। 3/2 में 3 बड़ा है 2 छोटा है, 3 हर अंश है और 2 क्या है आपका हर। तो हमें पता है कि जो हर यानी कि डिनोमिनेटर होता है वो वास्तविक संख्या को यानी कि वास्तविक त्रिभुज को दिखाता है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज को दिखा रहा है। और आपका जो ऊपर यानी कि न्यूमरेटर यानी हर अंश है वो किसको दिखाता है, समरूप त्रिभुज को। तो बड़ा कौन बनेगा, समरूप त्रिभुज। दूसरी बात, समरूप त्रिभुज को भी ध्यान में ना दो, केवल हमें किससे मतलब है, वास्तविक त्रिभुज, क्योंकि अभी तो बना ही नहीं है समरूप त्रिभुज, अभी तो वास्तविक ही तो है। तो वास्तविक त्रिभुज हमारा क्या है, 2, तो A2 से मिलाएंगे। हमारा वास्तविक त्रिभुज 2 है, तो इससे पटरी रखिए और पटरी को रख करके इससे क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। इतना कर देंगे तो क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे वास्तविक त्रिभुज
वास्तविक त्रिभुज के लिए ए टू बी को मिलाया। समझ में आ रहा है बात को? फिर 5वें नंबर पे क्या करेंगे, ए टू बी के समांतर एक रेखा खींचेंगे और उस रेखा खींचने के लिए हमें ए बी को बढ़ाना पड़ेगा कुछ हद तक। सही बात है, बढ़ाना पड़ेगा ना, कुछ हद तक हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ा लीजिए भाई। तो भाई ए टू बी के समांतर खींचने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे पहले लिख दीजिए ए टू बी के समांतर एक रेखाखंड A3B' खींचा। अभी समरूप त्रिभुज कहीं खींचा नहीं है, अभी समरूप त्रिभुज में पहुंचने वाले हैं। अब भाई इसके समांतर खींचने के लिए हमने इसके पिछले वाले सवाल में जो किया था वही इसमें भी वही करना है। क्या करेंगे, चाप लीजिए, कुल मिला एक सुइया लीजिए और सुई को यहाँ पे रख करके कोई भी चाप का नाप ले लीजिए, लेकिन चाप का नाप एक ऐसा सहूलियत से लीजिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे रखो और एक चाप लगा दीजिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने चाप लगा दिया। अब उस चाप के जो आपने माप लिया है उस चाप को, ये भी लंबाई 4 सेंटीमीटर, ये नीचे वाली 4 हो या ना, उससे हमसे मतलब नहीं है। हमने तो 4 देखो 4 सेंटीमीटर ऊपर चाप लगा करके 4 सेंटीमीटर ऊपर चाप लगा के तब मिलाया है, ऐसे जबरदस्ती थोड़ी मिलाया है। हमने चाप लगाया ना 4 सेंटीमीटर। क्या नीचे लगाया है क्या हमने, तो 4 नीचे कैसे हो सकता है। ठीक, तो एक आप ले लीजिए एक सुइया और एक सुइया को क्या करिए यहाँ पे, और एक सुइया का चाप चाहे जितना ले लीजिए, तुम्हारे ऊपर है। कोई भी चाप निर्धारित कर लीजिए, लेकिन एक बार आप उसे निर्धारित कर लीजिए तो उसको एकदम उसी पे फिक्स कर दीजिए। एक बार जब फिक्स कर दिए तो यहाँ पे रख करके चाप लगा दीजिए और यहाँ पे फिर A3 पे रख करके चाप लगा दीजिए। अब आप चाप को घटा बढ़ा सकते हैं। A3 से इस रेखा तक मिलाने के लिए, इस रेखा के समांतर खींचने के लिए या इस रेखाखंड के समांतर खींचने के लिए आपको यहाँ पे कोई पॉइंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, अब आप उसी एक सुइया की सहायता से इस लगाए गए चाप का जो गैप है या लगाए गए चाप की जो लंबाई है उसको नाप लीजिए। यहाँ पे सुई रखिए, यहाँ पे पेंसिल को रखिए, नाप लीजिए, यहाँ पे कट लगा दीजिए। कट लगा दीजिए, वही कट को यहाँ पे उठा के यहाँ पे कट मतलब यहाँ पे चाप लगा दीजिए। पटरी लीजिए, इस बिंदु और इस बिंदु से होते हुए पटरी की सहायता से आप क्या कर दीजिए, पटरी की सहायता से, जो कि किसको काटेगा, B' होगा। सही है, समांतर लग रहे हैं एकदम, हो गया काम। अब आएगा हमारा समरूप त्रिभुज। अब आएगा हमारा समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज खींचने के लिए अब हमारा मूल त्रिभुज तो ऑलरेडी ABC खींचा है। ABC का जो समरूप त्रिभुज होगा वो AB', C' होगा। उसको खींचने के लिए जाहिर सी बात है ऊपर यानी कि हर आपका जो अंश है वो बड़ा है, तो जब अंश बड़ा है तो आपका समरूप त्रिभुज बड़ा बनेगा। तो समरूप त्रिभुज बड़ा बनाने के लिए हमें AC को बढ़ाना पड़ेगा कुछ हद तक। इतना हद तक बढ़ा दीजिए कि आपका काम हो जाए, बस हो गया। अब यहाँ पे इस BC के समांतर खींचने के लिए क्या करोगे भाई, जो अभी हमने नीचे किया, एक सुइया लीजिए और एक सुइया की जो चाप है कोई भी लंबाई का चाप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और रख करके एक चाप लगा लीजिए और यहाँ पे चाप लगा दीजिए ऐसे। और वही चाप की जो लंबाई एक बार आपने फिक्स कर दिया उसमें कुछ घटाइए बढ़ाइए नहीं, उठा करके इस बिंदु पे रखिए, फिर से एक चाप लगा दीजिए, रख दिया। अब यहां से होते हुए मिलाना कैसे है, जब तक हमें यहाँ पे कोई एक चाप और ना मिल जाए। इसके लिए क्या करें, जो आपने चाप लगाए उस चाप की लंबाई करने के लिए एक बार यहाँ पे कट लगा दीजिए, यहाँ पे रख करके फिर उठा करके यहाँ पे लगा दीजिए। कुल मिला करके आप एक सुई लीजिए, एक सुइया, और एक सुइया को यहाँ पे रखिए और कट लगा दीजिए, और यहाँ पास भी क्या कर दीजिए, कट लगा दीजिए। अब इस बिंदु को मिलाते हुए एक क्या खींचिए, क्यों भाई, इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचिए जो BC के समांतर जाएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा सी डैश। हो गया काम इसका भी। ठीक है, आपको प्रकार यानी एक सुइया और स्केल इरेजर जो भी पेंसिल की सहायता से बनाओगे तो और परफेक्ट बनेगा, बाकी हाथ से बनाया हुआ है लगभग ऐसे ही बनेगा। ठीक है, अब हमारा समरूप कोई बता सकता है समरूप त्रिभुज कौन सा है यहाँ पे, ए बी डैश सी डैश। तो यहाँ पे 6वें नंबर पे लिख दीजिए कि BC के समांतर एक रेखाखंड क्या खींचा, बी डैश सी डैश खींचा। और लिख दीजिए अतः अभीष्ट त्रिभुज ए बी डैश सी डैश समरूप त्रिभुज है।